क्लास 10 के केमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल होता है जो रिएक्शन बेस्ड होता है। अगर मेरा मानना है कि अगर ये आपको याद है तो आप जितने भी न्यूमेरिकल है रिएक्शन बेस्ड वो आराम से करोगे। बस ये याद रखना है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? इतने होंगे। एटम होगा, एटम भी हो सकता है, ठीक है। और उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है। और उसका मास कितना होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है जो भी कंपाउंड हो। अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट। बस ये याद रखना है आपको। इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब एक सम के द्वारा समझते हैं। थ्राइस ऑफ कॉपर, हाँ रिएक्शन बेस्ड सम में बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। थ्राइस ऑफ कॉपर रिएक्ट्स विद 8 times HNO3 to give 3 CuNO3 whole 2 plus 4 H2O plus twice of nitric oxide। पहला पार्ट क्या बोला है? The mass of copper needed to react with 63 gram of nitric acid। लिख लो, mass of copper needed to react with 63 gram। यहां पे मास दिया हुआ तो उसके नीचे भी उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई 8, मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। यहां मास मांगा है, इसके नीचे भी इसका मास लिख लो, एटॉमिक वेट होगा यहां पे इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉपर का 64 है मतलब 12 192 ग्राम। इसका लिख लो 8, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन कितना होगा 16 इंटू 3 48। तो ये हो जाएगा 63 इंटू 8, 63 इंटू 8 504 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड करेंगे। ये समझ में आया? मास है तो उसके नीचे उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 8। मास है तो इसका एटॉमिक वेट लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यूनिटरी मेथड 504, ध्यान से देखो, ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ 192 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 63 ग्राम will react with 192 by 504 into 63। सही है? तो यूनिटरी मेथड क्या भैया? 8 टाइम्स कटेगा, 8 2 16, 8 4 32, यानी कि 63 ग्राम विल रिएक्ट विथ 24 ग्राम ऑफ कॉपर। हो गया पहला पार्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ NO कलेक्टेड एट द सेम टाइम। इसका वॉल्यूम बोला है, जो दिया हुआ जो मांगा है ऊपर लिखिएगा। तो इसका वॉल्यूम लिख लेंगे हम लोग 2 इंटू 22.4 लीटर्स। ये सुनो, अब सिंपल कैलकुलेशन है कि 504 ग्राम, यूनिटरी मेथड देखो फिर से, 504 ग्राम कितना वॉल्यूम दे रहा है? 2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो 63 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देगा? मल्टीप्लाइड बाय 63 बाय 504, 1 टाइम 8 टाइम्स, 1 टाइम 2 4 टाइम्स, 4 5 25.6 लीटर्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कलेक्टेड एट द सेम टाइम इज 5.6 लीटर। बस ये याद रखना है। एक दो सम और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये एम एल अग्रवाल है, ये चलो क्लियर है। हम लोग सम्स फ्रॉम आईसीएसई जो बोर्ड सम है वो करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक, बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां क्या बोला देखो, 2019 एकदम लेटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया हुआ है 2NaOH प्लस CuSO4 गिव्स अस। अगर रिएक्शन नहीं दिया तो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, वो भी बैलेंस्ड, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। COH होल्ड, ठीक है। हाँ, what mass of copper hydroxide is precipitated by using 200 gram of sodium hydroxide। इसका मास मांग रहा है, ठीक है।
चल, तो इसका मास दिया हुआ ना, नीचे मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। सोडियम, सोडियम का होगा 23 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, ये कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो 2 इंटू 40 होगा ना, 20, 30, 40, 80 ग्राम। यहां पे मास निकाल लेते हैं। कॉपर इज हाउ मच? कॉपर इज 64। ऑक्सीजन 2 एटम है तो 16 2 32, और हाइड्रोजन 2 एटम है तो 2 होगा, तो हो गया 98 ग्राम। सही है, 98, 60, 70, 80, 90, 94। हाँ, अब यूनिटी मेथड कर लो भैया। 80 ग्राम से कितना बनता है? 98 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। तो 200 ग्राम से कितना बनेगा? 98 बाई 80 इंटू 200, 8 2 10 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 2 1 2 49 49 इंटू 5, 5 9 45, फिर 20 24, 245 ग्राम। ठीक, इतना ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा अगर आप 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे। बस ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। तो वॉल्यूम निकाला हम लोगों ने, मास निकाला। ठीक है, अच्छा मोल का ना एक और फॉर्मूला होता है, मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये याद रखिएगा। और कोई सम है जिसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है? मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। हाँ देखो, 2013 क्या बोला है, बड़ा इजी है। ट्वाइस ऑफ KClO3 in presence of MnO2 gives you 2 KCl plus thrice O2। पहला पार्ट में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 needed required to produce 6.72 liters of oxygen। 6.72 liters of oxygen। तो कितना आपको KClO3 लगेगा? देखो, इसका वॉल्यूम है तो इसके नीचे वॉल्यूम लिख लो, 3 इंटू 22.4 लीटर्स। इसका मास है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई करके। पोटेशियम का दिया हुआ है आपको, कहां गया भाई, 39। क्लोरीन का दिया हुआ है आपको 35.5 दिया होगा, कहां पे भाई, 2016 का था, 2013 का था, सॉरी। क्लोरीन का यह 35.5 और ऑक्सीजन का था 16 इंटू 3 यानी कि 48। आप मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो इसका। तो ट्वाइस 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये देख लेना आज, कैलकुलेशन एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इनको 2 से कर दो तो ये हो गया 245। ये सुनो, यस, तो ये हो गया 245 ग्राम, यानी कि इतना 3 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम 245 ग्राम। इतना से इतना, तो इतना 6.72 लीटर्स कितना प्रोड्यूस करेगा? कितना? 6.72 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना KClO3 चाहिए आपको? 245 इंटू 6.72 बाई 3 इंटू 22.4 लीटर्स। सही है, इसको आप सॉल्व कर लेना। 24.5 ग्राम आ रहा है, 24.5 ग्राम। डन। ठीक है, इस सॉल्यूशन खुद से कर लेना। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? दूसरा पार्ट में क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द अबव वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अरे भैया बड़ा इजी होता है यार। देखो 22.4 लीटर्स मतलब 1 मोल होता है, तो 6.72 लीटर्स ऑक्सीजन यूज हुआ है, बना है मतलब, तो उसमें कितना होगा? 6.72 बाई 22.4 मोल्स। इजी एकदम। तो ये सुनो, 22.4 लीटर्स 1 मोल, तो
72 लीटर्स कितना मोल होगा, ये 3 मोल है, यहाँ पे चेक करो। तो ये आंसर आएगा आपका 0.3, चेक कर लेना 0.3 आएगा, ठीक है। उसका बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो सेम भी 22.4 लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑक्सीजन के, सॉरी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द अबव वॉल्यूम एंड आल्सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.72 लीटर्स में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.72 बाई 22.4, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि आएगा आपका, अरे ये तो 0.3 था ना, तो 0.3 इंटू दिस खत्म। क्लियर है? देखिए ये एक सम अगर आपको आ गया तो आई थिंक आप आराम से कर लोगे। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। इसका डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हो। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।